हमने पिछले वीडियो के अंदर बेंगू के किसान आंदोलन की चर्चा की थी और आज हम बिजोलिया के किसान आंदोलन की चर्चा की थी और आज हम बेंगू के किसान आंदोलन की चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। बेंगू के किसान आंदोलन की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, ये बेंगू का किसान आंदोलन जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये बेंगू का किसान आंदोलन 1921 के अंदर प्रारंभ हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे। वास्तव में ये कहते हैं कि बेंगू जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ रियासत के अंदर, मेवाड़ रियासत के अंदर था, वर्तमान में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर ये बेंगू स्थित है। 1921 के अंदर सबसे पहले किसानों की लगान और बेगार, जो ऊंची लगान और बेगार की समस्या थी, उसके कारण बेंगू के किसान मेनाल नामक स्थान के ऊपर एकत्रित हुए। मेनाल राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले के अंदर ये मेनाल जगह है और ये मेनाल जगह बेंगू के पास में पड़ती है। इस मेनाल जगह के ऊपर राजस्थान के किसान इकट्ठे हुए। इस मेनाल जगह पर जब राजस्थान के किसान इकट्ठे हुए और मुद्दा उठा कि उच्च लगान, किसानों से जागीरदार इतने लगान लेते हैं कि हमारा शोषण हो जाता है, बरसात नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी अकाल के विपरीत हालातों के बीच में भी हमको लगान देना होता है और जागीरदार लठ मारकर हमसे बेगार करवाते हैं, हमें किसी प्रकार की मजदूरी भी नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति के अंदर राम नारायण चौधरी, वैसे तो जब बेंगू के किसान मेनाल नामक जगह के ऊपर इकट्ठे हुए थे तो यहाँ कमान सौंपी जाने वाली थी विजय सिंह पथिक को, लेकिन विजय सिंह पथिक ने कहा कि मेरे पास बिजोलिया जैसे बड़े किसान आंदोलन की बागडोर है तो शायद मैं बेंगू के साथ न्याय नहीं कर पाऊँ, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसकी कमान जो है वो राम नारायण चौधरी को सौंप दी जाए। बात राम नारायण चौधरी की करें, राजस्थान के मशहूर किसान नेता थे। इनका संबंध वैसे सीकर के नीम का थाना जगह से था और राम नारायण चौधरी वही है जिन्होंने 1936 के आते आते अजमेर से साप्ताहिक नवज्योति नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला था। उस नवज्योति का नाम उनके भाई कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने जब इसको पूरी तरीके से संभाल लिया तो उसका नाम फिर दैनिक नवज्योति आगे जाकर जो है वो हो गया था। ये बेंगू के किसान आंदोलन की चर्चा हम करते हैं। 1923 के अंदर कहते हैं कि राजस्थान सेवा संघ, आपको जानकारी हो, राजस्थान सेवा संघ की जब चर्चा मैं करता हूँ तो ये राजस्थान सेवा संघ वैसे तो विजय सिंह पथिक ने बनाई थी, हम सब ने पढ़ा है, 1919 के अंदर वर्धा में बनाई गई। लेकिन ये राजस्थान सेवा संघ केवल बिजोलिया के किसानों के लिए नहीं, ये पूरे राजपुताने के किसानों के लिए थी। और ऐसी स्थिति के अंदर 1923 के अंदर बेंगू के अंदर राजस्थान सेवा संघ, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, 1923 के अंदर राजस्थान सेवा संघ और बेंगू का ठाकुर था जिसका नाम था अनूप सिंह। इस अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। ये बोल्शेविक वैसे रूस की क्रांति से संबंधित शब्द है। रूस के अंदर आपको जानकारी हो, बोल्शेविक और मेंशेविक नाम के दो धड़े हुआ करते थे, तो बोल्शेविक समझौते के नाम से इसको हम जानते हैं। इस घटना के बाद विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ ने जब समझौता किया, बेंगू के किसानों की समस्या को सॉल्व करने का प्रयास किया, तो ये मेवाड़ रियासत को नागवार गुजरा कि हमारी अनुमति के बिना ये समझौता कैसे हो गया। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया और बेंगू के अंदर मेवाड़ राज्य ने मुनसरमात, जो राष्ट्रपति शासन की तरह आज का जैसे राष्ट्रपति शासन है वैसे ही मुनसरमात लागू कर दी। कहते हैं कि बेंगू के अंदर सरकार ने जाँच करने के लिए, आपको जानकारी हो, जाँच करने के लिए ट्रेंच को भेजा था, लेकिन किसानों ने ट्रेंच कमीशन का विरोध किया और ट्रेंच ने एक तरफा निर्णय में चंद मामूली लागतों के अलावा अन्य सभी लागतों को जायज़ ठहराया। 13 जुलाई 1923 को किसानों की अहिंसक सभा पर श्री ट्रेंच ने लाठीचार्ज कर गोलियां चलाई, जिससे 2 किसान शहीद हुए। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 13 जुलाई 1923 किसानों की एक अहिंसक सभा और उसमें ट्रेंच के द्वारा गोलीबारी की गई और उस गोलीबारी के अंदर 2 किसान शहीद हुए, एक रूपा जी धाकड़ और एक कृपा जी धाकड़। ये रूपा जी और कृपा जी, हमने बिजोलिया में भी पढ़ा था कि वहाँ धाकड़ किसानों की तादाद ज़्यादा थी। यहाँ पर भी 2 किसान शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी। बिजोलिया में धाकड़ किसान ज़्यादा थे, लेकिन बिजोलिया का किसान आंदोलन एक ऐसा किसान आंदोलन था जिसमें एक भी सिंगल पर्सन की जान नहीं गई, लेकिन यहाँ जान गई रूपा जी और कृपा जी धाकड़ की। इसी तरीके से विद्यार्थियों, एक किसान आंदोलन आता है बूंदी का किसान आंदोलन। बूंदी के किसान आंदोलन की चर्चा जब मैं करता हूँ तो बूंदी के किसान आंदोलन के अंदर पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन जो है वो हुआ था। पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बेगार, लागबाग और ऊंची लगान दरों के विरुद्ध में ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। आपको जानकारी हो,
बूंदी किसान आंदोलन के दौरान एक जगह थी डाबी। इस डाबी नामक जगह के ऊपर किसानों की एक सभा हुई और उस सभा के अंदर नानक भील जो सबसे आगे झंडा गीत गा रहा था, कहते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर इकराम हुसैन के आदेश से गोलियां चलाई गई और उस गोलीबारी के अंदर नानक भील जो है वो शहीद हो गए। विद्यार्थियों, बेंगू और बूंदी के किसान आंदोलन पर हमने चर्चा की। आगे की कड़ी में हम अलवर किसान आंदोलन और नीमू चाणा के किसान आंदोलन की बात करेंगे। वह नीमू चाणा का किसान आंदोलन जिसे महात्मा गांधी दोहरी डायरशाही की संज्ञा देते हैं, उसकी चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज की बात हमारी यहीं तक। उम्मीद है आप लोग इसे पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। कोरोना संक्रमण के काल में भी आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को इसी कंटेंट के माध्यम से जारी रख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।